हेलो दोस्तों, आज के क्लास में आप नरेंद्र शर्मा जी के जीवनी का अध्ययन करेंगे। छायावाद और प्रगतिवाद के मध्य जिस स्वच्छंदवादी काव्य धारा का विकास हिंदी काव्य जगत में हुआ, नरेंद्र शर्मा उसके प्रमुख स्तंभ हैं। उनका जन्म 28 फरवरी सन 1913 ईस्वी को बुलंदशहर के जहांगीरपुर नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री पूरन लाल शर्मा और माता का नाम श्रीमती गंगा देवी था। किशोरा अवस्था में वे आर्य समाज के सुधारवादी आंदोलन और राष्ट्रीय जगत से अत्यधिक प्रभावित हुए। काव्य रचना में उन्होंने सुमित्रानंदन पंत एवं भवानी चरण वर्मा से प्रेरणा मिलने पर सन 1936 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कर काव्य क्षेत्र में प्रवृत्त हुए। नरेंद्र शर्मा प्रयोगवाद के सशक्त हस्ताक्षर में हैं। उनकी रचनाओं में प्रवृत्ता है। आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से कार्य करते हुए उन्होंने सन 1960 ईस्वी में द्रौपदी खंड काव्य और सन 1964 ईस्वी में प्यासा निर्झर काव्य प्रकाशित कराया। उनका उत्तर जयखंड काव्य सन 1965 ईस्वी में बहुत रात गए काव्य सन 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सन 1966 ईस्वी में वे मुंबई केंद्र में विविध भारती के चीफ प्रोड्यूसर रहे और काव्य रचना में भी संलग्न रहे। 11 फरवरी 1989 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया। नरेंद्र जी की काव्य की भावधारा का मूल स्वर करुणा है। आदि से लेकर अंत तक करुणा का झीना आवरण उनके काव्य पर छाया हुआ है। उनके काव्य साधना के प्रारंभ का ही गीत संकलन प्रवास की गीत करुणा की भावभूमि पर प्रतिष्ठित है। उनके काव्य की करुणा धारा केवल व्यक्तिगत ही नहीं सामाजिक है। उनके गीतों में चित्रात्मकता, सजीवता एवं आत्मीयता का भाव स्पष्ट दिखाई देता है। जितनी तन्मयता से उन्होंने प्रेम मानस के हर्ष एवं विषाद को स्वर प्रदान किया है, उतनी ही आक्रोश भरे विद्रोह स्वर में उन्होंने मानव समाज की विवशता का विद्रोह भावना एवं नव निर्माण की चेतना को भी मुखरित किया है। जिनका काव्य राष्ट्रीयता की पुनीत भावना से ओतप्रोत है। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य, मानव सौंदर्य, प्रेमानुभूति, विरह का मिलन की भावनाओं का अत्यंत हृदयग्राही चित्रण किया है। नरेंद्र जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य संग्रह में सूल फूल, कर्ण फूल, प्रवासी के गीत, प्लास वन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्त चंदन, अग्नि शयन, अग्नि सस्य पायसा, कदली वन, प्रभात फेरी, बहुत रात गए, खंड काव्य में द्रौपदी,
उत्तर जय स्वर्ण। नरेंद्र जी की रचनाओं में भाव पक्ष के समान कला पक्ष भी बड़ा उदांत, तेजस्वी और बहुमुखी रूप लिए हुए है। उनकी रचनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि अलंकार योजना की ओर उनका विशेष झुकाव है। भावों को उत्कृष्ट प्रदान करने में अलंकार स्वतः ही उनके काव्य के अंग बन गए हैं। नरेंद्र ने मुख्यतः गीत काव्य की रचना की है। उनके गीत प्रायः गेय हैं। उन्होंने तुकांत अतुकांत दोनों ही प्रकार के छंदों की रचना की है तथा सभी छंद प्रवाह माना है। गीत लय और ताल का उनमें अपूर्व समन्वय है। वे खड़ी बोली के कवि हैं और इस भाषा पर उनका प्रबल अधिकार है। भावों की अभिव्यक्ति में उनकी भाषा सर्वथा समर्थ है। नरेंद्र शर्मा अपने गीत काव्य के कारण हिंदी साहित्य में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। उन्होंने काव्य रचनाओं में नए प्रयोग सफलतापूर्वक किए हैं।